इंटीग्रल कैलकुलस इन मोशन इन वन डायमेंशन, इसको काइनेमैटिक्स भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं बोलो? काइनेमैटिक्स। मोशन इन वन डायमेंशन का ये पर्यायवाची शब्द है। समझे वैसे काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स में क्या फर्क है? बहुत डिटेल से बताऊंगा। एक बात बताऊं, आपको बताता हूँ 1 मीटर को क्या कहते हैं। एक्चुअली 1 मीटर क्या है? एक सिंपल सा चीज पूछता हूँ। 1 मीटर बताऊं, एक्चुअली जब डेफिनेशन देखने जाऊंगा ना 1 मीटर बताता हूँ क्या है। एक स्केल है जो एक फिजिक्स लेबोरेटरी है, बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड लेबोरेटरी है। उसमें एक इरिडियम प्लैटिनम का रड है। किसका रड है? इरिडियम और प्लैटिनम से मिला के एक रड बनाया गया है। प्लैटिनम वही जिससे अंगूठियां आजकल एक्सचेंज होती है काफी ज्यादा, और इरिडियम एक एलिमेंट होता है। वो 9:1 में है रखा हुआ, बना हुआ। 9:1 का मतलब अगर तुम 10 ग्राम का रड बनाए हो तो 90 ग्राम इसमें प्लेटिनम का इस्तेमाल किया गया है और 10 ग्राम इरिडियम का इस्तेमाल किया गया है। और वो रड शून्य पे रखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और उस रड के ऊपर 2 डॉट्स है। कितने डॉट्स है? 2 डॉट्स है। उन 2 डॉट्स के बीच का जो दूरी है उसको पूरे वर्ल्ड वाइड 1 मीटर माना गया है। और सारे स्केल्स उसी को देख के बनाए जाते हैं। जितने आप देख रहे हैं कॉपी स्केल है, बट एक्चुअल 1 मीटर कब बना है? वहीं पे, वही पेरिस में रखा है, फ्रांस के अंदर। और वो स्केल को देख के 1 मीटर मेजर किया गया है। बना किस चीज का है? प्लैटिनम और इरिडियम। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। बताएंगे वैसे ग्राम को कैसे मेजर किया जाता है, सब कुछ एक सेट बॉक्स में रखा गया है। और 0 डिग्री सेल्सियस में क्यों रखा गया है? क्योंकि स्केल फैलने लगता है तापमान के गर्म होने से, इसलिए इसको कितने पे रखा गया है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। आइए समझते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। चलिए सारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ ये सभी कोई जानते होंगे। टीवी बराबर बोलो, सॉरी, ए बराबर बोलो, टीवी बाई डी टी बोलो, हाँ या ना? ए बराबर सभी कोई डीवी बाई dt। उल्टा करके लिख सकते हो क्या? ए बाई dt बराबर बोलो ए। क्या हो जाएगा? ए। क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को आता है, आ जाओ मल्टीप्लाई करें। ए बराबर ए इंटू dt, ए इंटू dt। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वेरिएबल कौन है? v, और इधर वेरिएबल t। t वेरिएबल, इधर कौन सा वेरिएबल? v। मैंने इंटीग्रेट किया। क्या किया मैंने? इंटीग्रेट। और ऐसा मैंने माना कि मान के चलो एक बस चल रही है। कौन चल रही है बोलो? बस। ये हमारा बस, और ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? ए। एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी बदले या फिक्स रहे। बदलेगा तब एक्सेलरेशन आएगा। अरे हाँ या ना? बिकॉज द परिभाषा ऑफ एक्सेलरेशन सेज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। बोलो हाँ या ना? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन। मान लिया शुरुआती दौर में जब शुरू हो रहा था, ये बस मान लीजिए रुका हुआ था, तो इसका यू वेलोसिटी, सॉरी, शुरू दौर में ये यू वेलोसिटी से चल रहा था। कितने से चल रहा था? यू से। तुमने घड़ी को देखा और बोला क्या मैं वेलोसिटी देख रहा हूँ कि बस की वेलोसिटी कब बदलेगी? तो जिस समय तुमने घड़ी को देखा उस समय समय का वैल्यू तुम 0 मान सकते हो। कितना मान सकते हो? 0। कुछ बच्चा बोलेगा नहीं मेरे घड़ी में तो 12 बज रहा था। 12 बज रहा था, 12 जहां से तुम मोशन शुरू करते हो ना, उस टाइम को तुम क्या मान सकते हो? रेफरेंस। और रेफरेंस को 0 लिया जा सकता है। क्या बोला जाए? 0। अगर से मैं मोशन देखता हूँ तो घड़ी में हो रहा है 4:30, तो मैं कह सकता हूँ अभी कितना टाइम चल रहा है? 0 टाइम। अभी वेलोसिटी कितनी है बोलो? यू। समय बीता और ये ड्राइवर ने एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेटर दिया बस को। बस का एक्सेलरेशन ऐसे नहीं होता, नीचे होता है। ठीक है, दिया। और वो वेलोसिटी कितनी हो गई? v। कितनी हो गई? v। ठीक है, तो 0 टाइम पे कितनी वेलोसिटी? t टाइम पे v। नहीं, उसी के अनुसार इधर बताओ कौन बदल रहा है? v। इधर कौन बदल रहा है? t। ए अंदर आने के लिए कितना है क्या? क्यों क्यों क्यों? कांस्टेंट है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ए को बाहर निकाला, बोला तुम भैया बाहर हो जाओ। क्या हो जाओ तुम? बाहर। तो मैं बोलूंगा जब समय 0 था, समय जब 0 था, वेलोसिटी कितनी थी? u। बोलो हाँ या ना? और जब समय t हुआ तो वेलोसिटी थी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। और अगर लिमिट लगाना तो कौन सा इंटीग्रेशन हो जाता है? इंडेफिनिट या डेफिनिट? डेफिनिट या इंडेफिनिट? का इंटीग्रेशन। dx का क्या था? भैया गजनी पार्ट 4 है हम। x था। क्या था बोलो? x। तो dv का क्या हो जाएगा? v। बड़े बड़े पैकेट्स देंगे क्या? नीचे क्या लिखोगे? u। ऊपर क्या लिखोगे? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ए को ऐसे लिख दो क्या? ए वेक्टर के लिए मैं इसे वेक्टर क्वांटिटी मान लेता हूँ। ए पे वेक्टर, तो ए वेक्टर बोलो हाँ या ना? कितना का इंटीग्रेशन? t।
कहां से कहां तक? 0 से लेके t तक। एक बार v के जगह v वेक्टर, एक बार v के जगह u वेक्टर। चलो पुटो v वेक्टर माइनस, एक बार v की जगह v, एक बार v की जगह u, अपर माइनस लोअर। कैसे? a एक बार t की जगह t, एक बार t की जगह 0। क्या आ जाएगा बोलो? v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी। इसको ट्रांसफर करें क्या? t इज इक्वल टू क्या आ गया? u प्लस ए टी। अरे अरे अरे, ये तो कुछ पहचान जान का निकला। क्या है ये? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग कैलकुलस पढ़ते पढ़ते मोशन में एंट्री कर गए। हाँ, ये तो ब्यूटी है मैकेनिक्स का, हर एक पीछे वाला चीज आगे वाले चीज का आंसर देगा। क्लियर है यहाँ से? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, अच्छे बच्चे तुम्हें सिखाएं, आ जाओ मुझसे। एक्सेलरेशन का बेनिफिट निकालेंगे सभी कोई। डीवी बाई, सभी कोई डीवी बाई dt। क्या मैं dx से डिवाइड करने के लिए फ्री हूँ क्या? और अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना मेरा धर्म है क्या? इसको कौन सा रूल कहते हैं? कौन सा रूल? चेन रूल या चैन रूल। ये देखो, dx बाई dt क्या होता है बोलो? dx बाई dt बुद्धिजीवी वेलोसिटी होता है ना। अरे, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी होगा। तो क्या दे देगा बोलो? वेलोसिटी। आप लिखे dvy क्या लिख दिया? dx, लुक हियर, v, dx by dt v। तो dx by dt होगा नहीं होगा? अच्छा, तो क्या आ गया एक का वैल्यू? बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब बताना। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या a इनटू क्या हो जाएगा बोलो? dx इज इक्वल टू d, d उल्टा करके लिख, d पहले dv बाद में। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? a इनटू b इज इक्वल टू b इनटू, ये बात एक है। कोई दिक्कत? कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो। कर सकते हैं ऐसा क्या? एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया था क्या? अगर तुम नहीं गचोगे तो पाप लगेगा। बताया था नहीं बताया था? d इंटू डी वी बाई डी एक्स। अरे बोलो हाँ या ना? है था ना? वही तो निकला है। लेकिन फिर से रिवाइज कराना मेरा धर्म है। आ जाओ तुम्हें सिखाएं। चलो सारे बच्चे करना। ए को अंदर लेने का हक है, क्यों नहीं? ए के साथ लगा है एक्स, तो ए क्या हो गया? कांस्टेंट। बोला तुम बाहर निकल जाओ। डी को अंदर आने का हक है, क्योंकि डी के साथ क्या लगा हुआ है? वी, तो ये तो अंदर रहेगा। बोलो यार। मान लो शुरुआती दौर में भाई साहब जो चल रहे थे, इसके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो था। डिस्प्लेसमेंट कितना था? जीरो। बाद में इसके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। कितना हो गया? एस। कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट चला है ये, तो बताओ। मैं लिखूंगा यहाँ जीरो और यहाँ लिखूंगा एस। जीरो और क्या लिखूंगा? एस। तो गंदा हो जाएगा, लिखने वक्त मुंडी हिलाते रहेंगे। आ जाओ, ए इंटू डी एक्स कर देंगे क्या? इंटीग्रेशन कर देंगे क्या? तो क्या लिखेंगे बोलो? ए इंटू इंटीग्रेशन। अरे बोलो हाँ ना? चलो बताओ, चलो मैं डिस्प्लेसमेंट कितना? मैंने डिस्प्लेसमेंट ही क्यों चुना यार? टी के साथ क्या लगा हुआ है? तो पता है कौन रहा है, एक्स या टी? तो एक्स का ही रखेंगे वैल्यू। तो क्या रखेंगे बोलो? जीरो। बाद में कितना हो गया? एस। एस पे लगा दो कुछ वेक्टर। क्या लगा दो बताओ? वेक्टर। पहले वेलोसिटी कितनी थी? बाद में कितनी हो गई? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, डीएक्स का इंटीग्रेशन गलती नहीं, इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा। कहां से कहां तक? जीरो से एस। बोलो यार, पीडीवी का इंटीग्रेशन जल्दी बोलो। एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना था? एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय टू होता है ना? हाँ, अच्छा इतना कैसे बोल सकते हो यार? कौन से क्वालिटी का नाम खाते हैं आप? वी स्क्वायर बाय टू नहीं हुआ क्या? अरे पावर में वन है, वन प्लस वन बाय वन प्लस वन। कहां से कहां तक? यू से लेके वी। कोई दिक्कत यहाँ से? अब चले लिमिट्स पुट करें। ए क्या हो जाएगा बोलो? एक बार एस रखेंगे एक्स की जगह, एक बार क्या रखेंगे? जीरो। एस माइनस क्या हो जाएगा? जीरो। और यहाँ क्या रखेंगे बोलो? एक बार भी का स्क्वायर, एक बार यू का स्क्वायर। बोलो यार, एक बार भी, एक बार यू, अपर माइनस लोअर। किया ना? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? चलो बताओ, ए इंटू एस। थैंक यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये टू, बी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर।
क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को आता है, क्या होगा बोलो? क्या हो जाएगा बोलो? 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, आया नहीं आया? इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? क्या आएगा बोलो? 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कहीं देखा है क्या? सेकेंड इक्वेशन है ये, थर्ड है या सेकेंड है? थर्ड है। कर रहे हैं कैलकुलस, आ रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन, खुद ब खुद आ रहा है। आया समझे? कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट। ये कौन सा? थर्ड। समझ में आया सभी को? चलिए कीजिए टॉपिक जल्दी फटाफट। इंटीग्रल कैलकुलेशन काइनेमेटिक्स में लिखो और फटाफट कॉपी करो। मॉर्निंग वाला वीडियो किसने किसने देखा? एक। और मॉर्निंग वाला वीडियो? हाँ, तुम साले अपने पढ़े लिखे हो सब है। इन लोगों का तो चलो हो गया, हम लोग ने पढ़ा था ना, हो सका होगा। इस बच्चे का नहीं हुआ होगा। आपको पढ़ा था यूनिट एंड मेजरमेंट? कंप्लीट करेंगे वीडियो उधर से, ठीक है? जब मौका मिले कर लीजिएगा उसको फिनिश अच्छे से, और सब कुछ प्रेजेंट हो जाएगा एज इट इज, ठीक है? सौरभ वॉइस का बीच में नॉट हो गया, सॉरी फॉर दैट, वो मैं ऑफ कर दिया था भाई गलती से, तो उसके लिए मैनेज हो जाएगा, आगे पीछे बढ़ा लेना, ठीक ना? और जो नहीं करे, एक आप भी कर लेना बच्चा, आप भी नहीं पढ़े यूनिट, आप भी नहीं पढ़े हो, तीनों नहीं करे हो, आप भी कर लेना। चार, चार वो बच्ची येलो टी शर्ट, पांच आप भी कर लेना, बीच में छोड़ के गए हैं, छह। अन्नू यूनिट एंड मेजरमेंट हुआ था बच्चा? नहीं हुआ था ना आपका? आप भी कर लेना। आशीष भाई तू भी क्या कर, करते हो ना? वीडियो कंप्लीट किया था पक्का? नोट्स लेते आना तो। सुबह वाला वीडियो यूनिट एंड मेजरमेंट आप भी किए थे शुरू से ना? आप पढ़े, हाँ पढ़े, हाँ नहीं किए शुरू से? नहीं तू करा था शायद, देख लेना फिर से। वो बच्चा लोग ने किया पीछे से, आप लोग का नहीं होगा ना? तो चार पांच बच्चे जो जो भी हैं, प्लीज उसको फॉलो करते रहें। अगर सुबह आप आ सकते हैं तो आ जाए, ऐसा कोई मना ही नहीं है। नहीं आना है तो आप ऑनलाइन कर लें, बट करें जरूर। क्यों भरे, चाहे स्ट्रेंथ भरे, बढ़ना चाहिए बस, दैट्स इट, बात हटाओ। आई आई प्रमोट माई सेल्फ। वो नहीं आई आपकी फ्रेंड? क्या नाम है उनका? प्रतीक्षा? वो नहीं आई। और वो कहाँ गई? इंस्टाग्राम? कंटिन्यूअसली, अच्छा सी इज ऑब्जर्विंग द रील्स क्लास में। बोले हैं, ठीक है चलो यार कुछ। मैं एक बार ऐसे करके मैं देखा, शी वाज कंटिन्यूअसली स्क्रॉलिंग द रील्स। यार पता है कूल बच्चे हैं। भाई तेरा दोस्त कहाँ गया वो, पॉम्पी दोस्त? मंडे से कहीं बाहर गया घूमने? आराम कर रहा है? गर्मी अब तो थोड़ा आज थोड़ा कम है यार, कल से। है ना कम आज? हैं? क्या बोले?
मैसेज नहीं आ रहा होगा, उदास है इसलिए। वो एक बच्चा नहीं आता यार, बड़ा पढ़ने में स्मार्ट है वो, यहाँ जो बैठता था उसी सीट पे, 2 लड़का। क्या तो नाम था उसका, अफ़ीक या कुछ, मुंतशिफ़ या अफ़ीक नाम था। बड़ा स्मार्ट है पढ़ने में वो। ना, ना, ना। एक उसका दोस्त आएगा सुबह, सुबह आता है उसका फ्रेंड, वो नहीं आ रहा, वो 10th में है, 11th का पढ़ रहा है, बहुत अच्छा है पढ़ने में। इसलिए देखो, अच्छे बच्चों का ना मैं थोड़ा-सा उसके लिए थोड़ा ईगर्ड रहता हूँ, क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा जो है नहीं चलो, ठीक है सो जाओ घर पे, 5 दिन बाद ही आओ। वो लड़का सही पढ़ता है। एक बच्ची है, मैं लाइक उसको मैं कभी नहीं पढ़ाता, लाइक उसको मात्र 3 या 4 दिन पढ़ा रहा हूँ वीक में, 6 में है वो। अभी जैसे फाउंडेशन आईआईटी वगैरह वो कर रही है 8 वेट का। उसके लिए आईएसओ का फॉर्म फिल कराऊँगा उसको, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड और आईपीओ का, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। श्योरली वो कर हाँ, उसके पास है, इनफ टैलेंट है, वो बच्चा कर लेगी। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, लाके दिखाऊँगा ना भई, आपको आश्चर्य लगेगा कि हाउ दे आर शी इज़ टैकलिंग एवरीथिंग, ये सब कर लेती है वो। कैसे दिमाग है आई डोंट नो, बट मैं बताता हूँ वो कर लेती है सेकंड डे और सही बताती है। अभी मैं उसे अभी सॉल्व करा रहा था उससे लाइक फाउंडेशन आईआईटी का 20 मिनट में उसने 60 क्वेश्चन निपटाया। खट-खट, बहुत स्मार्ट है, बहुत। मैंने तो बोल दिया डायरेक्टली, मैं तभी पढ़ाऊँगा जब 3 दिन बच्चे को लगेगा कि वो बच्चा कर लेगा उस चीज़ को। और आपको वर्नियर कैलिपर्स पढ़ाने से पहले उसको पढ़ाया था। उसी का वो स्केल है, मेरा है भी नहीं। उसी से स्केल लेके मैं आया था। उसने मैंने बोला, उसने तुरंत मतलब अपने पापा से मँगवा लिया। उसके पापा बड़े कंजूस है पढ़ने में। वो एयर फोर्स में थे और वो चेन्नई से फिर जॉब को क्विट किया बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उसकी बड़ी वाली जो सिस्टर है, अभी स्टार बैच में है एलन में, कोटा में, 12th क्लास में। स्टार बैच मतलब आईआईटी फिक्स। बस रैंक कौन-सा लेगा हटा दो। बट आईआईटी पक्का मिल जाएगा, ये लिखित ले लो। जो भी स्टार बैच में नीट और आईआईटी के रहता है, एलन के अंदर या जो भी कोटा इंस्टीट्यूट चल रहा है, वो बच्चा का सिलेक्शन श्योर है। देखिए मेरा भी फ्रेंड था परिमल, स्टार बैच का स्टूडेंट था। उसकी 693 रैंक थी पूरे इंडिया के अंदर। और उसके बैच में सब का हो गया था। 19 बच्चे थे, 19 में से 19 का आईआईटी हुआ था। इसलिए स्टार बैच इज़ रिक्वायर्ड देयर। दोनों धीरे शफल करते हैं चीज़ों को। उससे और मेरी फिज़िक्स का सच बात बताऊँ, जितना मैंने एलन से नहीं सीखा, उतना उससे सीखा था। परिमल से, गज़ब फिज़िक्स था यार। आईआईटी में 120 में 114 लाया था वो, आईआईटी के एग्ज़ामिनेशन में। मैथ्स में भी वैसा ही 110। मैथ्स फिज़िक्स उसका नेक्स्ट लेवल था, केमिस्ट्री पढ़ता ही नहीं था। बस उसका ना पहली बार में आईआईटी हो गया, केमिस्ट्री में पास ही नहीं किया। आईआईटी के अंदर सोचा 110 किसी का आएगा, मतलब इतने नंबर थे ना उसके, 2 सब्जेक्ट मिला के आईआईटी का कट ऑफ से कितना ऊपर। जनरल कैटेगरी हम लोग, लाइक तब भी ऊपर चले गए। और उसका नॉर्मली वो नहीं निकला, केमिस्ट्री। तो एक दिन हम बैठे हुए थे ऐसे नीचे, मेरा रूम था उधर, और उसका ऐसे रूम था। तो हम ऐसे करके एक दिन रूम में गए उसके, तो 2 दिन से ना बात नहीं कर रहा था। तो हम लोग का क्या होता है कि लाइक कि ठीक है चलो अभी बिज़ी होगा। हम भी अपने बिज़ी थे काम में, मेरा टेस्ट वेस्ट चल रहा था। 2 दिन बाद हम उसका गेट नॉक किए। तो फिर तब पूछा कौन? सौरभ। तो ठीक है खोला गेट, आए। देखता क्या हूँ, आईआईटी का एग्ज़ाम था 10 दिन बाद। जयपुर में मेरा भी सेंटर पड़ा था, उसका भी पड़ा था। पूरे दीवाल पे वॉशरूम तक में उसने फ़ॉर्मूलाज़ लिखे हुए थे केमिस्ट्री के। बोला कि भैया कुछ हो जाए केमिस्ट्री में हम निकाल ही लेंगे, और फिर उसने उस साल केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई करा था। उसको किसी का डर नहीं था, बोला फिज़िक्स मैथ्स मेरा हो जाएगा, केमिस्ट्री चाहिए ही। सुबह-शाम दिन-रात होते-होते। तो फोड़ दिया था उसने आईआईटी। पटना डॉन बॉस्को का स्टूडेंट था, डॉन बॉस्को वहाँ बहुत अच्छा स्कूल है पटना में। वहाँ से उसने टॉप करा था, अपने बैच में टॉप भी किया था। भाई वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी, वेरी गुड स्टूडेंट, लाइक खतरनाक पढ़ता था वो। एससी वर्मा अभी तुमको नहीं सॉल्व करा रहा, ऐसे भी कराऊँगा सॉल्व कुछ दिन में।
एससी वर्मा का मुझे देखा था मैंने उसको, साला एनएलएम का क्वेश्चन 2 पेज में इधर-उधर पूरा बना डाला और लगभग उसमें कम से कम 70 क्वेश्चन है। अलग-अलग पेन का कलर बदल-बदल के डाल दिया। उसको ये भी पता है ना कि अलग कलर के पेन से कहाँ पे टू लिखा है। इतनी उसकी फोकसनेस तेज़ थी। तो भाई बड़ा मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ, जिसको क्रेविंग होता है सक्सेस का। और मुझे लगता है बदमाश नहीं होता है, सीधा-साधा और खाली पढ़ता होगा भाई। हम लोग कुछ भी नहीं थे जितना वो था, हर कुछ में। तो दैट इज़ अ बेसिक थिंग ये होना चाहिए भाई सबके अंदर। हाँ, तो मतलब बॉयज़ का बोला, गर्ल्स कुछ लोग ऐसे देखेंगे ना, क्योंकि लड़कियाँ पढ़ती हैं भाई, दे आर सो स्मार्ट, कोई गर्ल्स क्या बोलता है, इतनी स्मार्ट होती है ब्रेन से भाई। आप सोचेंगे प्रॉब्लम उसका सॉल्व है। क्या दिमाग में उड़ रहा है, नहीं हो रहा है, कट, 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 कट सॉल्व। और यहाँ बोलते नहीं, यहाँ जो टॉपर, टॉपर, टॉपर हल्ला करते रहे क्लास में ये वो। वहाँ ऐसे शार्क्स बैठे रहते हैं ना, निकल जाएँगे पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे ही क्लास में, मैं इसको शार्क्स ही कहता हूँ। हम लोग कुआँ के मेंढक होते हैं। तो होता क्या है कि हम पत्ता खिल जाता है हम लोग कभी-कभी कमल-वमल खिल जाता है, बारिश के मौसम में। हम सब चढ़ गए, लगाए कमल में बैठे हैं। बाहर है समुद्र और समुद्र में है शार्क। हमारे जैसे मेढक को कितने निकल जाएँगे ना पता भी नहीं चलेगा। तो भाई उस समय का टक्कर लेके चलो। और पता है मज़ा है उन लोगों के साथ दोस्ती में। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जोक्स अपार्ट, जब आपको मौका मिल जाए, खुदा करे कि आप उतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाएँ और मैं गारंटी बोल रहा हूँ व्हेन यू आर गोइंग टू उन सब के दोस्ती फ्रेटर्निटीज़ जब बनेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या मीनिंग होता है। और ये रूल एक बार जान लेना, आपके पॉकेट और बैंक बैलेंस में उतने ही पैसे होते हैं जितने 4 लोग आपके आस-पास हैं, उनका एवरेज निकाल लेना उतना ही होगा आपके पास खुद का। ये लिख के ले लो। दोस्ती बहुत सोच के करना चाहिए। ये सच है, ये सच है। आज नहीं कल। ज़्यादातर तुम देखना, टॉपर्स का एक अलग ग्रुप बन जाता है क्लास के अंदर। ये गलती नहीं है, क्योंकि अपने फ्रेटर्निटी के साथ ही लोग जीना पसंद करते हैं। हाँ, ये सच है। रेयर ऑफ रेयर चांसेस होता है कि एक अपर स्टूडेंट और लोअर स्टूडेंट के बीच में दोस्ती होती है, नहीं होती है। मेरे क्लासेस में जितने भी थे क्रीमी लेयर्स, जैसे भी थे उनके एक साथ रहने की आदत थी। और सही में लाइफ में भी क्रीमी लेयर्स बने वो, सच है। इट्स ओके। चलो, इंटीग्रल कैलकुलस आया, कोई क्वेश्चन निकला, आ जाओ फिर से एक कहानी करें। आओ देखो सारे बच्चे, आओ बच्चे तुम्हें सिखाएं। बोलो भी बराबर, बोलो यार भी का फॉर्मूला dx बाय dt। उल्टा करके लिख सकते हो, लास्ट सेट बात नहीं करोगे, इधर देखो। dx बाय dt बराबर v। v का वैल्यू क्या होता है? u प्लस at। हाँ या ना? v का वैल्यू रखिए, लिख सकते हैं क्या? तो dx बाय dt बराबर u प्लस at। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को आता है। आ जाओ, dx बराबर u प्लस at इंटू dt। कोई दिक्कत? आया? आइए इसको मल्टीप्लाई कर लें। dx बराबर, सारे बच्चे बोलो, u इंटू dt प्लस ए टी इंटू डी टी। अब देखो कुछ बच्चे को तुरंत आ रहा है डी टी स्क्वायर। टी के साथ टी जो लगा होता है वो कभी मल्टीप्लाई नहीं हो, एकदम मत छेड़ना उसको, ऐसे ही रहेगा। कोई दिक्कत? आ जाओ। ये इंटीग्रेशन किया, यू का हक है अंदर रहने का। क्यों नहीं हक है? क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ लेगा। ए का हक है, टी का हक है, टी का हक नहीं है क्या? टी के साथ टी लगा हुआ है। आइए कहानी सुने। बताओ शुरू में कितना डिस्प्लेसमेंट था इस भाई साहब का? जीरो। बाद में एस, शुरू में, बाद में टी, शुरू में, बाद में टी। बोलो यार, dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? जीरो से एस। dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? dt का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय टू, कहां से कहां तक? कर सकते हैं क्या?
आइए तो पुट करें x की जगह एक बार s, एक बार 0, फिर बोलना एक बार t की जगह t, एक बार t की जगह t की जगह, बोलो हाँ या ना? So that can be written as s minus 0 is what? S. U, t minus 0 is what? A. T, ये तो 0 square by 2 is 0, बोलो हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? t square by 2. क्या कुछ पहचाना जाना सा था क्या? S equals to ut plus half a t square. बोलो बना नहीं बना? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अरे बोलो आ जाओ. अब मैं तुमको कुछ बताने चाह रहा हूँ एक्स्ट्रा. सुनो 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 कहानी सुनो. आइए यार, अभी कंफ्यूज, अभी एक चीज और समझना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट. ध्यान देंगे सारे बच्चे. मान लो एक इंसान जो कि सड़क पे चल रहे हैं, ये चलते चलते कभी यहां पहुंचे होंगे और कभी यहां भी पहुंचे होंगे. तो पहले यहां फिर यहां, बोलो हाँ या ना? मान लो यहाँ पे t इज इक्वल टू n सेकेंड पे ये यहां पहुंचा. t इज इक्वल टू कितने सेकंड पे? और t इज इक्वल टू n माइनस वन पे यहां था ये. कितने पे जल्दी बताओ? n माइनस वन. फील कर पा रहे हो बात को? जैसे मैं बताता हूं, मान लो ये अपने 5 सेकेंड पे यहां था, 5th सेकेंड पे, अपने 4th सेकेंड पे ये यहां था. बोलो यार, वो 55 पे था, ये 14 पे था. तो बताओ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड. हाँ या ना? अरे बोलो. 5 सेकेंड में इतना चलेंगे. और ये अपने चौथे, 5 में से एक माइनस कर दो ना. 5 की जगह रखो, n की जगह रखो 5. 5 में से एक माइनस किया तो कितना? 4. तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन से सेकेंड का है? n माइनस. तो चौथे सेकेंड को क्या ये भाई साहब किसी पॉइंट ए पे थे क्या? और 5वें सेकेंड में कहा चले गए? बी पे. तो ए से बी की दूरी होगी ना कुछ. बोलो यार ये सोनू. उसे कहते हैं एस nth. क्या कहते हैं उसको? इस कॉल्ड एज nth. बोलो हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड. कौन सा सेकेंड? डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड. 5 सेकेंड नहीं. लैंग्वेज को पकड़िएगा, मैंने कहा 5th 5th, 5वें सेकेंड में. अरे बोलो हाँ या ना? 5 सेकेंड मीन्स व्हाट? 1 2 3 4 5. ठीक है. और 5 सेकेंड में से अगर मैं 4 सेकेंड वाला माइनस कर दूं, 1 2 3 4, तो 5वें सेकेंड में कितना चला निकल जाएगा क्या? आया समझ में? इसलिए इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. 5th सेकेंड में कितना चला वो? आया समझ में? तो ये सोचना 5th सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वैल्यू इंपॉर्टेंट. करें क्या? आ जाओ सारे बच्चे बताना. डिस्प्लेसमेंट अगर हम 10 सेकेंड में निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे? बोलो. फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है. ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और t का वैल्यू मैं लिख दूंगा n. क्या लिख दूंगा? n. क्या बोलेगा फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल टू, बोलो सब कोई. t की जगह un हाफ ए एन स्क्वायर. बोलो यार ये सुन. और एस एन माइनस वन में अगर पता करना चाहो तो u n माइनस वन रखेंगे प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर. बोलो हाँ या ना? अगर मुझे limit निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो. अगर मुझे ये रेड वाली दूरी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो. एस एन में से एस एन माइनस वन को माइनस कर दो. तो क्या ये नहीं आ जाएगा क्या? तो क्या माइनस करेंगे? बोलो. एस एन में से एस एन माइनस वन. बोलो हाँ या ना? कर सकते हैं क्या? और वो रिजल्ट क्या निकलता है पहले मैं लिख के तुमको बता देता हूँ. वो रिजल्ट क्या निकलेगा लिख के बता देता हूँ. दैट रिजल्ट कम्स टू बी एस nth. एस nth इसको कहते हैं एस nth. बोलो हाँ या ना? इसका फॉर्मूला निकल के आता है u प्लस a बाय 2 ब्रैकेट में 2n माइनस वन. क्या फॉर्मूला आएगा? बोलो. u प्लस a बाय 2 2n माइनस वन. आया समझ में? दिस द डिस्प्लेसमेंट कौन सा सेकंड जल्दी बताइए? nth सेकंड. तो एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये हुआ, तो पहले से पढ़ा, और चौथा ये वाला. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे बहुत सारे सवाल आपके बहुत इजी हो जाते हैं. कोई दिक्कत यहाँ से? इंटीग्रल कैलकुलस इसलिए आपको पढ़ाया गया है, सबसे पहला एप्लीकेशन है कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के दे देता है आपको सारा. आया समझ में?
इसके मदद से भी ये निकाला जा सकता है, नॉट अ बिग डील। ये भी निकाला जा सकता है इसकी मदद से, कोई बिग डील नहीं है। ये भी करके दिखा सकते हैं आपको। कैसे? यहाँ पे रखो n-1, क्या रखो? और यहाँ पे क्या रखो? n। यहाँ फिर से क्या रखो? n-1। यहाँ पे क्या रखो? n। और यहाँ पे snth लिख दो, ठीक ना? यहाँ पे Sn-1, यहाँ पे Sn लिख के निकालो, गारंटीड वही रिजल्ट आ जाएगा। इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा बोलो मेरे साथ? u प्लस a/2 2n-1। और जहां पे n क्या है? n क्या है? n इज बेसिकली द nth सेकंड। कौन सा सेकंड है लेते हैं? nth सेकंड। आपने पांचवी सेकंड ही निकालना है, तो n का वैल्यू कितना रखोगे? 5। चलो कर लो कॉपी। लेफ्ट साइड हो गया? लेफ्ट साइड हो गया बोलो सभी का? ये हो गया लेफ्ट? नहीं हुआ? ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये दोनों का माइनस करके रिजल्ट लाना है, यहाँ तक पहुंचना है।
इंटीग्रेशन वाला मैं करता हूँ, ओके? ये वाला आप कर लेना, मैथमेटिक्स है नॉर्मल, ठीक है? इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट हम करते हैं, ओके? आ जाओ। हो गया सभी का? एसएनएथ कॉपी हो गया? चलिए, फिर से देखो। एस बराबर सॉरी डीएस बाई डी टी, बुद्धिजीवी बोलो बोलो क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा? वी। आपको मैंने वेक्टर साइन हटा भी सकते हैं, डजंट मैटर लॉट, फाइनली स्केलर प्रोडक्ट ही निकलना है, ठीक है? अब कुछ बात बताता हूँ, हो गया सभी का पहले? ये वाला आपको डिफरेंस निकालेंगे, स्पेस छोड़ दीजिए, ये माइनस करके लाओगे, यहाँ तक पहुंचना है। सिंपल मैथ्स है, ये लाइक पॉलिनोमियल की तरह है, सॉल्व कर लेना, ओके? आ जाओ। डीएस बाई डी टी लिखा, डी की जगह क्या लिखोगे? यू प्लस ए टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डीएस बराबर यू प्लस ए टी इंटू, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, डीएस बराबर क्या हो जाएगा? यू इंटू डी टी प्लस ए इंटू डी इंटू डी टी। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये वाला। तो मेरे लिए इंटीग्रेशन किया मैंने, अब तो बेसिक बातें समझ ही रहे हो, कौन अंदर कौन बाहर जाएगा, ठीक? यहाँ पे एस एन माइनस वन लिखा और यहाँ पे एस एन लिखा, समझ में आया? हमको कहाँ से कहाँ तक की दूरी चाहिए? चौथे सेकंड से लेके पांचवें सेकंड के बीच की, तो अगर ये 5 है तो ये 4 है, आया ना? तो ये एस एन और ये एस एन माइनस वन। टाइम में लिख रहा हूँ, टाइम में लिख रहा हूँ, समझना। यहाँ पे लिखा एन माइनस वन और यहाँ लिखा एन, बोलो हाँ या ना? और यहाँ भी क्या लिखेंगे? और यहाँ भी क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं क्या? कर दिया? और सॉल्व करें इसको। एस का इंटीग्रेशन बोलिए, एस कहाँ से कहाँ तक करेंगे आप? एस एन माइनस वन से लेके एस, ओके। यू dt का इंटीग्रेशन बोलिए, टी कहाँ से कहाँ तक कीजिएगा? एन माइनस वन से लेके एन। डी dt का इंटीग्रेशन बोलिए, कहाँ से कहाँ तक? एन माइनस वन से लेके, ठीक है? एक बार एस एन रखेंगे यहाँ पे, एक बार क्या रखेंगे बोलो? एस एन माइनस, ठीक है? यू इंटू, एक बार लिखेंगे एन, बोलो हाँ या ना? माइनस क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे बोलो? ए। टू को भी बाहर कर देते हैं, कोई काम नहीं है सच। एक बार क्या लिखेंगे बोलो? एन का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे बोलो? एन का स्क्वायर और क्या करेंगे बोलो? एन माइनस वन का स्क्वायर। एन का स्क्वायर और क्या लिखेंगे बोले? यहां से एन माइनस वन का स्क्वायर लिख देंगे क्या? आइए सॉल्व किया जाए। एस एन माइनस वन, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, एन माइनस ले जाइए, माइनस एन माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा क्या? ए बाई एन स्क्वायर कर देंगे, बोलो हाँ या ना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर मतलब वन, माइनस टू ए बी मतलब माइनस टू एन। बोलो हाँ या ना? हो जाएगा क्या? आइए सॉल्व कर लें इसको। एस एन एथ कर दें इसको क्या? एस एन माइनस एस एन माइनस वन को क्या कर देंगे? एस एन एथ। एन से एन क्या हो गया? यू इंटू वन प्लस ए बाई टू, आया क्या? ब्रैकेट को खोलिए, एन स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर वन माइनस, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? तो एस एन एथ का वैल्यू बोलो सब कोई, यू है, ए बाई टू है, टू एन को पहले लिख दो, टू एन को क्या लिख दो पहले, वन को क्या लिखो बाद में, मैच करो तो फॉर्मूला ऊपर वाला, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। आया समझ में कैसे हो? डिजाइनर का फॉर्मूला। मैं इंटीग्रेशन वाला है, नॉर्मल वाला करके लाओगे, क्योंकि नॉर्मल अलजेब्रा आप लोग 10th में पढ़े हो, तो वो वाला करके लाएंगे आप। समझ में आया कैसे हुआ ये डिजाइनर वाला का रिजल्ट? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इंटीग्रेशन समझ में आया? रुक रुके यहाँ पे, सबको समझ में आया? इक्वेशन क्या क्या बना मेरा? सारे बच्चे सारे बच्चों बोलना। पहला इक्वेशन क्या बना बोलो? E इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड बना यू टी प्लस, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं, यू स्क्वायर
प्लस 2a.s, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक है इसके पीछे लिखने का। आप तो लिखते v² प्लस 2s, पर लिखा था ऐसे एक्चुअली। लॉजिक बताता हूँ सारे बच्चे देखना। और लास्ट वाला क्या है बोलो? एस एन एथ इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस। अब ना लुक हियर, ये 4 इक्वेशंस निकले हैं। पहला वाला इक्वेशन जो है बच्चे, ये वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ये भी कौन सा फॉर्म है? ये स्केलर फॉर्म कहलाता है। कौन सा फॉर्म कहलाता है? इंपॉर्टेंट। अब ये वेक्टर और स्केलर पे डिस्कशन करेंगे जब पढ़ेंगे। और इसका मीनिंग है कि यहाँ पे आप डॉट अपने मन से नहीं लगाएं। मल्टीप्लीकेशन के लिए डॉट लगा दिया, ऐसा नहीं है। डॉट का मीनिंग ही पूरा डिफरेंट होता है फिजिक्स के अंदर। डॉट प्रोडक्ट एक टॉपिक है, चलो कम से कम 1 घंटा चलेगा डॉट प्रोडक्ट समझाने में। ठीक है, जब हम वेक्टर पढ़ेंगे। इस आगे आने वाला जो चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन, उसके अंदर सबसे पहले वेक्टर आता है। ठीक है, और ये भी आपका वेक्टर फॉर्म में रह जाता है। कौन सा फॉर्म रह जाता है? अब कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। मैंने जब हर जगह एस के ऊपर क्या लगाया है? वेक्टर लगाया है। तो कहीं से भी एस डिस्टेंस नहीं देगा। क्या नहीं देगा? डिस्टेंस। इस सवाल में देखोगे डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा, और मैं यूज करने के लिए एस को यूज भी कर लूंगा। पर वहां ध्यान रखना कि एस मैंने कई बार कहा, इस एस कई बार सेम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मोशन कौन से लाइन पे होने लगता है, और हम मोशन in कौन सा डायमेंशन पढ़ रहे हैं? 1 डायमेंशन, इसलिए हो जाता है। है समझ में? और याद रखिएगा, एस इज नेवर अ डिस्टेंस। एस पे हर जगह क्या लग रहा है बोलो? वेक्टर। तो सबसे पहला पॉइंट कि एस हमेशा क्या मानोगे? डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा बोलो? डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन का है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग सेम हो जाता है कभी कभी, तब तक जब तक पार्टिकल टर्निंग ना मार रहा हो। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, ध्यान देके सारे बच्चे समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज, बोलो सब कोई, मतलब जिधर वेलोसिटी हो रहा है उधर ही एक्सेलरेशन है, तो याद रखना वो केस एक्सेलरेशन का होगा। इसका केस होगा, और वहां पे एक्सेलरेशन का डेटा तुमको पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? ये बहुत छोटी बात है, पर आपको दिमाग में एकदम रखना पड़ेगा। ठीक है, और इन केस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे पैरेलल होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर एक्स एक्सेलरेशन इज नॉट पैरेलल टू वेलोसिटी, या फिर इसको कहते हैं एंटी पैरेलल। क्या कहते हैं बोलो? एंटी पैरेलल की मतलब समझे? अगर कोई राइट है तो ये लेफ्ट होगा, राइट है तो क्या होगा? एग्जांपल देखें अभी, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी हो जाएगा। बहुत स्टार स्टार करके लिखना ये सारी बातें। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आप हमेशा निगेटिव लोगे। क्या लोगे? और जहां एक्सेलरेशन निगेटिव लेते हैं उसे डिसेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? डिसेलरेशन कहते हैं। तो पहले एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का मीनिंग समझ में आया? बोलो यार, बोलो हाँ या ना। बताओ एक्सेलरेशन कब होता है पार्टिकल का? बोलो सभी को। जब दोनों पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? अगर दोनों पैरेलल है तो एक्सेलरेशन, एंटी पैरेलल है तो डिसेलरेशन। अब सुनिएगा और चीज, अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, क्या चीज है बताओ? 90 डिग्री पे। अगर एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है और वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, तो याद रखिएगा ये सर्कुलर मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर। कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन कोई ना कोई एंगल बना रहा है वेलोसिटी के साथ, मुझे नहीं पता, दैट कुड बी थीटा ग्रेटर देन 90, लेस देन 90, पता नहीं। ठीक ना? तो याद रखना, अगर थीटा ना तो जीरो के बराबर हो, जीरो कब होगा बोलो तो? पैरेलल में या एंटी पैरेलल में? पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितने का होता है? पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितने का? नॉर्मल मैथ से तो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। एंटी पैरेलल में 180 डिग्री। परपेंडिकुलर में, और अगर ये ना तो जीरो हो, तो बताओ यहाँ कितना एंगल बना बोलो तो? यहाँ कितना एंगल बना? 0 डिग्री। वेरी गुड। यहाँ पे कितना बना? 180 डिग्री। बहुत अच्छा। और यहाँ कितना बना? 90 डिग्री। बहुत ही अच्छा।
ना तो वो 0 हो, ना 180 हो, ना 90 हो, तीनों ना हो। अब सवाल जब आएगा बात करेंगे उसके बारे में, इसी में चेंजेस आते हैं। अगर तीनों नहीं हुआ तो वहां पे एक्सेलरेशन भी पॉसिबल है और डिसेलरेशन भी पॉसिबल है, डिपेंडिंग कर रहा है केस कौन सा है। ये बात एकदम दिमाग में बैठा के रखना। ये 5 चीजें जो बताई हैं उसको एकदम दिमाग में बैठाएंगे सारे बच्चे। पहला बात, एस क्या लोगे हमेशा, कभी डिस्टेंस कंसीडर मत करना, क्या लोगे आज के बाद से, डिस्प्लेसमेंट। और वो जो कभी कभी आपने सुना होगा, बॉल को थ्रो कर देते हैं, छत के ऊपर चला गया, रिटर्न हो के आ गया, ऐसे तमाम कई क्वेश्चन सुने होंगे जूनियर सेक्शन में। वो कुछ सेकंड्स में बनते हैं, ऑनेस्टली बोलो मिली सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं, एक के आंसर आ जाता है, अगर आपको ज्ञान है थोड़ा बहुत ग्रेविटी का। लेकिन आपको नॉलेज का फर्क है कि डिस्टेंस में तुम इसका फॉर्मूला आराम से u प्लस हाफ ए स्क्वायर लगाते हो, वही सबसे बड़ी गलती है। और तुमसे मिस्टेक मैं कराऊंगा, नहीं बोल रहा हूँ, बोल के तुमसे मिस्टेक करवा लूंगा, और गलती करोगे तुम सब के सब गलत बनाओगे सब। ये लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि तुम उस समय टैकल ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। तो पहले कौन सा लेना है, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन में किसमें किस क्या देखना है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल। तो क्या है, एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन। अगर एंटी पैरेलल है तो डिसेलरेशन। अगर 90 डिग्री है तो सर्कुलर मोशन। और अगर 90 डिग्री भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी पॉसिबल है और डिसेलरेशन भी पॉसिबल है, डिपेंड करेगा केस कैसा है। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब सुनिएगा हर एक चीज, बहुत कॉमन एग्जांपल बताता हूँ। मैंने किसी पेन को फेंका, मैंने किसी इसको क्या फेंका, पेन को। मैं इस पेन को थ्रो कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये नीचे आ जा रहा है ना। मैं थ्रो कर रहा हूँ, क्या चला है, नीचे आ रहा, ऊपर आ। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप कर दूं, क्या ऊपर आएगा, खुद ऊपर आएगा नहीं। लुक हियर, जब इसको तुमने ऊपर फेंका तो इसकी बताओ जा किधर रहा था, ये ऊपर किधर जा रहा था, ऊपर। जब ऊपर जा रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट किधर था, जिधर वो जा रहा है, तो जा किधर रहा है, ऊपर। ऊपर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, उधर ही होगा। तो जिधर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही उसकी वेलोसिटी होगी। तो बताओ वेलोसिटी किधर है इसकी, वेलोसिटी किधर है, ऊपर। अब लुक है, ग्रेविटी किधर कॉल कर रही है इसको। जब किसी बॉल को फेंकते हो या कुछ भी करते हो अर्थ की सरफेस पे, तो उसमें एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली एक्ट करना चालू होता है, और वो हमेशा अर्थ के सरफेस के तरफ होता है। किधर होता है, अर्थ के सरफेस की तरफ। और नॉर्मली हम अर्थ के सरफेस के ऊपरी हिस्सों में रह रहे हैं, तो ग्रेविटी किधर लग रहा है मेरे लिए, नीचे। तो हम फेंके बॉल को ऊपर, ग्रेविटी किधर लगा है, नीचे। ये ग्रेविटी एक्चुअली एक्सेलरेशन है, क्या है बताओ। इसलिए उसका पूरा नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सुनना अच्छे से बात को, तुमने बॉल को फेंका ऊपर, ये ब्लू वाला पेन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। तो बताओ ये दोनों के बीच में एंगल कितने का, 180 का। मतलब ये कभी ना कभी ये बॉल की ये डिसेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन, 180 का एंगल है, और डिसेलरेट करेगा तो मतलब उसकी स्पीड घटेगी, घटेगी ना। डिसेलेशन का मतलब तूने ब्रेक मार दिया, तो स्पीड घटेगी। और घटते घटते कभी ना कभी क्या हो जाएगी, जीरो। जहां भी जीरो हो जाती है वहां से वो आया, जहां भी जीरो है वहां से क्या हो गया, रिटर्न हो गया। मैं बालकनी से और गड्ढा नीचे 1 किलोमीटर दूर हो जाए, ट्रेन रुकने वाला है क्या, लगातार चलता चला जाएगा। क्यों क्यों, ये किधर जा रहा है अब, नीचे। वेलोसिटी भी किधर है, ग्रेविटी भी किधर है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, एक्सेलरेशन का डिसेलरेशन, चलता ही चला जाएगा। आया समझ में, 90 डिग्रीज। ये कैसे फील करे भैया, एक धागे में किसी चीज को बांध लो, भारी भरकम चीज को, मतलब ऐसा चीज सिर किसी का, हर एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, किधर होगा, सर्कुलर मोशन का टेंजेंट समझ रहे हो। और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, अभी अभी केमिस्ट्री में पढ़ाया था, सर्कुलर मोशन, एम बी स्क्वायर बाई आर। अरे बोलो हाँ या ना। तो सेंटर की तरफ फॉर्मूला में क्या, एम बी स्क्वायर में जो बी स्क्वायर आर है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। कौन सा एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग। बताओ टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने का एंगल, कैसा मोशन हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन शो कर रहा है, सर्कुलर। और ये नीचे नहीं पता मुझे, ये केस बदलते रहता है, डिपेंड करेगा कैसा फील्ड लग रहा है। ये कभी प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, ट्राजेक्टरी हो जाएगा, साइक्लॉइड हो जाएगा, हेलिक्स हो जाएगा, नहीं पता, बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो ये मल्टीपल केसेस लेके आता है, इसलिए एक्सेलरेशन भी पॉसिबल है और डिसेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ही है। कोई दिक्कत है यहाँ से, और सुनो बातें इंपॉर्टेंट।
आज के बाद से दिमाग में बैठा लेना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वक्त। अभी इक्वेशन ऑफ मोशन का चर्चा नहीं कर रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन कैलकुलस से इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ जाता है, अब दोनों साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे। और ग्राफ भी, एक ग्राफ भी ड्रॉ होगा, अभी कम से कम 25-30 ग्राफ बनेंगे एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी के ऊपर, तब जाके आपको बहुत अच्छा मोशन आएगा समझ में। तब यहीं से इम्प्लीमेंट करेंगे 2D में जाके। फिर अब सुनिएगा कहानी। इस जिंदगी में जो भी चीज आज के दिन से नीचे लगे, किधर लगे, नीचे, वो हर कुछ निगेटिव होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो पढ़े हो सब डिलीट कर दो दिमाग से, पहले पुराना वाला डेटा डिलीट कर दो। तुम्हारा पुराना वाला डेटा एक बार बताता हूँ क्या है, बताता हूँ क्या है। बॉल नीचे आ रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो जी को ले लो प्लस, हाँ या ना, पढ़ा है ना यही। बॉल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ले लो माइनस, पढ़ा है ना। आज के बाद से जिंदगी में ऐसा मत बोलना, एक चीज बोलना, ग्रेविटी हमेशा किधर लगेगा, तुम ऊपर जाओ तब भी नीचे, नीचे जाओ तब भी नीचे, जो भी चीज नीचे लगे वो क्या हो जाएगा, माइनस। 110% सवाल आपका एकदम साइन के साथ सही आएगा। तो जी को जिंदगी में कभी प्लस लेना ही मत, क्या मानोगे, माइनस, जी इज ऑलवेज माइनस, ठीक है। जहां से तुम बॉल को थ्रो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको मान लो ओरिजिन है, क्या है वो, ओरिजिन। तुम ऐसे खड़े हो कि तुम्हारे ऊपर वाई एक्सिस जा रहा है, इधर एक्स जा रहा है, नीचे वाई जा रहा है, इधर भी एक्स जा रहा है, समझ में आ गया। खुद को कहाँ मानना है, 0,0। अब सोचो, तुम 0,0 पे खड़े हो तो तुम्हारे राइट साइड हमेशा क्या होता है, प्लस, लेफ्ट साइड ऊपर, नीचे, दैट्स इट। कहीं भी अप्लाई कर लेना, गारंटी बोल रहा हूँ, एक एक सवाल सही आएगा, गलती हो ही नहीं सकता, और सिंगल स्ट्रोक में आएगा, काटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखेंगे। पहले ये समझ में आ गया सभी को, चलो कॉपी कर लो, इसको स्टार स्टार करके लिखते चलना। वो वाले के लिए स्पेस छोड़ दो, खुद से करके लाओगे वो वाला जो छोड़ा है मैंने। कैलकुलस मैंने बता दिया, कैलकुलस में पढ़ा रहा था इसलिए। हम लोगों ने अभी से सुन लो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो निकाला है, वो किससे निकाला है, डिफरेंशियल कैलकुलस से, किससे, डिफरेंशिएट करके। और अभी किससे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का हिस्सा चल रहा है।
सभी को यहाँ तक के डिस्कशन में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया कैसे हुआ? एंड प्लीज मैच एवरीथिंग द टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी, सॉल्व एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पक्का करना है। सब्सिडियरी बुक मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत लो। बट पीवाईक्यू और एनसीईआरटी आपको करना है, मैंडेटरी है सब बच्चा के लिए, ठीक है? ओके, चलिए सारे बच्चे देखो, हो गया। चलो, अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो वेलोसिटी कैसे निकालते थे बोलो? डिफरेंशिएट करके, हाँ या ना? ओके, एक्सेलरेशन निकालना है तो, और अगर जर्क निकालना है तो ये बाय, ये सारी बातें मैंने कराया था ऑलरेडी, ठीक है? एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आया था, v इंटू डीवी बाय डी, आया था क्या? एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला था, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी टू, था क्या? और जर्क के लिए लिखा था डी क्यूब एक्स बाय डी टी थ्री, हाँ या ना? ये सारा फॉर्मूला मैंने पहले कर दिया था पिछले क्लास में डिस्कशन। बट ये वाला जो केस है बच्चा, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का है। किसका है बोलो? डिफरेंशिएशन कह लो या डिफरेंशियल कैलकुलस कह लो। मेरा डिस्कशन यहां तक हुआ था और इस पे बेस्ड मैंने सवाल करे थे। ओके, अभी हम लोग किस पे आ गए? इंटीग्रल कैलकुलस पे। इंटीग्रल कैलकुलस में यही चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, बट कैसे बताता हूँ, पहले क्लियर हो गया सभी? ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब आइए इंटीग्रल कैलकुलस का इस्तेमाल कैसे करेंगे इन सब करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुक हियर। अब हम इंटीग्रल कैलकुलस से कैसे निकालेंगे? एक तो पहला एप्लीकेशन आपने देखा कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर डाले, सबके सब, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, एसएनएथ वाला, सब आ गया इससे, ठीक है? अब देखो इसका कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको शुरू से ही पढ़ाया जाता है। यही रीजन है कि इन दोनों को मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाने का, यही रीजन है। आज मैंने कहा था एपीजीपी, एपीजीपी से पहले मैं ये करवा देता हूँ। रिक्वायरमेंट होगा एपीजीपी, जहां पे होगा पहले वो करवा देंगे। ओके, टेंशन ना लो, सब कुछ करेंगे। लॉग एंटी लॉग के लिए स्पेशल क्लास लगाएंगे, उसका भी पूरा करेंगे। जहां जहां जो रिक्वायर्ड होगा सब पढ़ेंगे, ठीक है? इंटीग्रल कैलकुलस में आ जाइए, कैसे करेंगे? आइए अपने एक्सेलरेशन का वैल्यू बोलो। डीवी बाई मल्टी मारोगे तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, डीवी इज इक्वल टू, हो जाएगा क्या? अब इंटीग्रेशन कर दो, तो बताओ ये डीवी क्या दे देगा इंटीग्रेट करके? वी क्या दे देगा बोलो? वी दे देगा। ये इंटीग्रेशन मैं भी कह सकता हूँ मोटे तौर पे, और इसको इंटीग्रेशन क्या कर सकता हूँ? ए इंटू डी टी, हाँ या ना? कर सकते हैं क्या? तो बताओ क्या एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दें
टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या निकल जाएगा मेरा वेलोसिटी, क्या निकल जाएगा? यहाँ वेलोसिटी देखो कैसा निकल रहा है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके, और यहाँ वेलोसिटी निकल रहा है एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट, कह रहे वो ना किसके टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर से देख लेंगे, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया a इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दिया, dv का इंटीग्रेशन क्या लिखा v a इंटू डी टी, दैट्स इट। आया समझ में? तो फॉर्मूला आपके पास बन गया v बराबर a इंटू डी टी, और ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है डिफरेंशियल कैलकुलस का। अब आ जाइए फिर से, एक्सेलरेशन का एक और वैल्यू था, क्या था बोलो? v इंटू डी वी बाई डी एक्स, था या नहीं था? पलटी मार दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू डी एक्स इक्वल टू बोलो v इंटू डी वी, आ जाएगा क्या? उल्टा करो, v इंटू डी वी इज इक्वल टू a इंटू क्या चीज दे रखा है, सबको वेक्टर फॉर्म में, चाहो तो इसको वेक्टर लिख दो, इंटीग्रेट कर देंगे क्या? अब v dv का कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होगा, तो मैं सिंपली बताना लेफ्ट साइड वाला वेलोसिटी देगा क्या? कुछ भी लगेगा, बात की बात है, बट देगा क्या वो फाइनली? और यहाँ जो भी आएगा, तो मतलब इससे जो निकलने वाला रिजल्ट है वो क्या, जल्दी बताइए? वेलोसिटी भी है, इज इक्वल टू क्या निकलेगा बताओ? a इंटू डी एक्स। तो dx के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट करोगे, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, दोनों जगह किसका इंटीग्रेशन हो रहा है? एक्सेलरेशन का। यहाँ भी रिजल्ट लेकिन क्या मिल रहा है? वेलोसिटी। पहले ये समझ में आया नहीं आया? तो दोनों पैटर्न पे आपके सवाल देखने को मिलेंगे पहले, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? आया समझ में? मतलब अगर आपको एक्सेलरेशन दिया रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन दिया रहे विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, क्या दोनों से वेलोसिटी आ सकता है क्या? और इसका में क्या कर रहे हैं आप? इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन। और अगर आपको वहां पे इंटीग्रल वेलोसिटी निकालना होता था, तो आपको डिस्प्लेसमेंट के पास जाना पड़ता था, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता था। आया नहीं आया? यहाँ एक्सेलरेशन के पास जाना पड़ रहा है और क्या करना पड़ रहा है? इंटीग्रेट। आप उल्टा चल रहे हैं, आप पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी ला लेते हैं, अब एक्सेलरेशन से क्या ला रहे हैं? वेलोसिटी। आ गया पहले समझ में? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? यहाँ क्लियर है? सिमिलरली बताना, ये लिखा हुआ है सभी के पास, ये है ना? ये कॉपी तो नहीं करना किसी को, ये है ना लिखा हुआ? हटा दें? अगर ये है प्रेजेंट तो आ जाओ फिर, बताओ वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है? dx बाय, कर सकते हैं क्या? उल्टा कर दो, dx बाय dt बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या? dx बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू क्या हो जाएगा? dt। इंटीग्रेट कर दो, बोलो यार कर दिया क्या? v इंटू dt का इंटीग्रेशन बताओ, अब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज? टाइम। क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है? बोलो यार क्या दे रहा है? अब डिस्प्लेसमेंट। तो आपको मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट। क्या मिल रहा है बोलो? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति? क्या मिला है बोलो? इज इट ओके? आया समझ में? तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, यहाँ भी वेलोसिटी। अब सुनो सारे बच्चे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल तरीका है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सुनो सभी, सुनो सुनो सुनो, आसान है काफी। ऊपर वाले में एरो बना दो राइट साइड, नीचे वाले में एरो बना दो लेफ्ट साइड, ठीक है? मतलब तुमको जाना है डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, और नीचे में एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको ऐसे जाना है तो आप कर दोगे डिफरेंशिएशन। अरे बोलो हाँ या ना? कर दोगे क्या चीज? डिफरेंशिएशन। अगर ऐसे आना है तो कर दोगे इंटीग्रेशन। अरे बोलो हाँ या ना? यहाँ हो जाता है a इंटू डी टी, या फिर a इंटू क्या चीज? dx। और यहाँ पे क्या हो जाता है? v इंटू डी टी। बताओ ये जो लिखा है बोर्ड पे इतने में समा गया क्या? यही बात तो कह रहा हूँ। अरे हाँ या नहीं आया? अगर उल्टा चलना है तो क्या करना है? इंटीग्रेशन। और अगर सीधा चलना है तो दोनों कैलकुलस का यूज समझ में है। व्हाई डज द डिफरेंशियल कैलकुलस इज यूज? और ये अब तो सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आए। क्लियर हो गया? कॉपी कीजिए उसको, उसको लास्ट में ही। पहले उधर जाएंगे फर्स्ट, फिर इधर आ जाओ, लास्ट में कॉपी कर लोगे।
लास्ट में बॉक्स ड्रॉ करेंगे, स्टार कलर लेना, डब्बा बना लेना। हो गया? समझ में आया सभी को? अब लिखिएगा सवाल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। लिखिएगा, velocity of a particle is given by 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 v बराबर v is equals to, ऐसे लिखना, v is equals to at plus bt square, at plus bt square, at plus square, at plus bt square. Find the displacement from t is equals to 1 to t is equals to 2 seconds. Find the displacement from t is equals to 1 to t is equals to 2 seconds. T is equals to 1 to t is equals to 2 seconds. T is equals to 1 to t is equals to 2 seconds. पता करें कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 से लेके 2 सेकंड में। कहीं लिखा है वेलोसिटी, आप s को निकाल सकते हो v के टर्म में, देखो तो कहीं पे लिखा है ऐसा? ये लिखवाया मैंने कुछ फॉर्मूला वगैरह? नहीं लिखा है, देखो तो। अभी अभी फ्रेश करवाया यार। मैंने कहा वेलोसिटी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है कहीं क्या? क्या लिखा है बोलो? s इक्वल्स टू लिखा होगा v इंटू डी टी, हाँ या ना? लिखा है क्या? s इक्वल्स टू क्या लिखा होगा? v इंटू डी टी लिखा है क्या? अब बताओ v का वैल्यू कितना दिया है, बोलो बोलो। 80 प्लस bt स्क्वायर इंटू dt इंटीग्रेशन, बोलो हाँ या ना? कहां से कहां तक? 1 से लेके 2 हो जाएगा क्या? बताओ, इंटीग्रेशन दोनों का कर देंगे आप क्या? ए का होगा इंटीग्रेशन, ए को छोड़ देंगे क्या? क्या बचेगा? टी, टी डी टी का इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन बोलो यार। टी स्क्वायर बाय 2, अरे बोलो हाँ यार। पावर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 फॉर्मूला। एक्स पे पावर एन डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी, बताया था ना? लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं ऐड होता है। सिमिलरली बी को छोड़ देंगे क्या? कहां से कहां तक? टी स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा बोलो? 2 प्लस 1 3 बाय क्या चीज 3। लिमिट्स कहां से कहां तक लगाना है? 1 से 2, और इसका भी कहां से कहां तक? 1 से 2, दैट्स इट। बोलो आया नहीं आया?
एक बार क्या रखेंगे बोलो, 2, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। फिर से बोलो, 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 1 का क्यूब। देखिए क्या, 2 का स्क्वायर बोलो, 4/2 हो जाएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा, वैसा क्या हो जाएगा बोलो, 8/3, और क्या चीज, तो a इंटू क्या हो जाएगा बोलो, ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1/2, 3/2। कर लो है क्या, ये 3 एलसीएम 8 माइनस 1 इज 7/3। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 3/2 a प्लस 7/3, क्या चीज भी। आया समझ में कैसे हुआ, इज द कंसेप्ट इज क्लियर। चलो कर लो कॉपी, कॉपी। लिखा है ना, ऐसे इक्वल्स टू v इंटू dt, बोलो यार। That's it. सबको समझ में आया, सेम पैटर्न का एक सवाल दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। लिखिएगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, हो गया सभी का ये लिखा हुआ, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, इज गिवन बाय 12 माइनस 3t स्क्वायर, 12 माइनस 3t स्क्वायर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट from t is equals to 0 to t is equals to 2 seconds, t is equals to 0 to t is equals to 2 seconds. If the velocity of a particle is given by 12 v is equals to minus 3t square, find the displacement from t is equals to 0 to t is equals to 2 second. t is equals to 0 to t is equals to 2 second कीजिए, t is equals to 0 to t is equals to 2 second, करो भाई। उम्मीद करता हूँ इंटीग्रेशन गलत नहीं करेंगे आप।
t is equals to 0 to t is equals to 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, नीचे 0 ऊपर 2. लुक हियर, हो गया सभी का? v into dt, हाँ या ना? आया आंसर? आया किसी का? कितना आया? 20. और कोई? ये है ना, बोलो हाँ या ना? v का वैल्यू कितना है बोलो? कहां से कहां तक? नीचे 0 ऊपर 2. 0 से 2 होता है ना भाई. अब इसका इंटीग्रेशन आता है? ऑनेस्टली बोलना. नहीं आता, स्टेप फिर से सीख लो. पहले ब्रैकेट खोलेंगे, dt दोनों से मल्टीप्लाई होगा, करो मल्टीप्लाई. हाँ या ना? कहां से कहां तक होगा? बताओ इसमें किसका इंटीग्रेशन नहीं होगा? दोनों को छोड़ देंगे एज इट इज. देखो 12. dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? dt का t लिमिट कहां से कहां तक है? किसको छोड़ेंगे? छोड़ेंगे क्या? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3. टी क्यूब बाई 3 कहां से कहां तक आया? ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी को कोई दिक्कत है इसमें? इज स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत? चलो, एक बार क्या रखेंगे 2, एक बार क्या रखेंगे 0. तो 2 माइनस क्या रख देंगे 0. 2 का क्यूब बाय क्या चीज 3, माइनस 0 का क्यूब बाय क्या हो जाएगा? देख देंगे क्या? तो 12, 2 माइनस 0 इज 2. ओके, 3, 2 क्यूब 8 बाय क्या चीज 3, 3 से 3, 12 दूनी 24, माइनस 8. सो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे तो मीटर में आया नहीं आया? देखो भाई, मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं, बट प्लीज अगेन मैंने इंटीग्रेशन वापस करवाया आपको, फिर करवा दिया. प्लीज कोशिश कीजिए कि अब कर सकें आप. ये कैसे आया समझ में आया? डायरेक्ट फॉर्मूला ही है भाई. वेलोसिटी दिया है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक्सेलरेशन दे रखा है तो वेलोसिटी आएगा. उल्टा चलो ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट. इंटीग्रेशन में ऐसे चलते हैं और डिफरेंशिएशन में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन. ओके, एक और कर लीजिए इसी पे पेस्ट. लिखो, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, हो गया सबका कॉपी किया हुआ? acceleration of a particle is given by acceleration of a particle is given by f is equals to acceleration of a particle is given by f is equals to f is equals to f naught 1 minus small t by capital T. लिखो f naught small t by capital T. Look here, ऐसे करके दे रखा. आपको एक्सेलरेशन जरूर नहीं है कि बचपन से f एक्सेलरेशन a से हुआ तो a से ही होगा ना. एग्जामिनर को ऐसा मन है तो सेट कर सकता है. ठीक है, मीनिंग एक्सेलरेशन का वही होता है. अब कह रहा है, सुनना मेरी बात को,
एफ नॉट जो है और कैपिटल टी जो है वो कांस्टेंट है, लिखो एफ नॉट और कैपिटल टी क्या है, जल्दी बोलो, कांस्टेंट। एफ नॉट एंड कैपिटल टी आर कांस्टेंट्स, एफ नॉट एंड कैपिटल टी आर वर्ड जल्दी बताइए, कांस्टेंट्स। एफ नॉट एंड कैपिटल टी आर कांस्टेंट्स, ठीक है। फाइंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम 0 to t, velocity of particle from 0 to t, velocity of particle from 0 to t। आपको वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आ सकता है क्या? क्या फॉर्मूला था देखो तो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या बनता है बोलो? v इज इक्वल टू a इंटू, बट a यहाँ f के बराबर दिया हुआ है क्या? तो f इंटू डी टी, बोलो हाँ या ना। a की जगह क्या लिख देंगे बोलो? लिखेंगे वेरिएबल क्या है बोलो तो इस पूरे टर्म में, स्मॉल टी। एफ नॉट या टी तो क्या है जल्दी बताओ, घबराइएगा नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो क्या, मल्टीप्लाई कर लो, एफ नॉट माइनस एफ नॉट इंटू टी बाई टी, हाँ या ना। मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट खोला, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब चलिए बताइएगा सब कोई, एफ की जगह क्या लिखेंगे बोलो, वही लिखेंगे क्या, एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई वॉट, जल्दी बताइए, करेंगे क्या? जीरो से टी तक करना है, तो जीरो से क्या करना है, टी। इज इट ओके? ऐसा सवाल में कह रहा, जीरो टू टी, कहा ना? अरे बोलो हाँ या ना। डी टी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कर लो मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे बोलो, बोलो क्या हो जाएगा, एफ नॉट इंटू डी टी माइनस बोलो एफ नॉट टी बाई टी इंटू क्या चीज, हो जाएगा क्या? इंटीग्रेशन करना है, बताओ एफ नॉट कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल है, और एफ नॉट बाई टी भी क्या है, तो अंदर तो रहेगा नहीं, जीरो से टी, जीरो से टी, हो जाएगा इंटीग्रेशन, डी का इंटीग्रेशन बोल दीजिए, टी हो जाएगा, एक बार टी की जगह टी, एक बार टी की जगह जीरो, तो टी माइनस, बोलो हाँ या ना। एफ नॉट बाई कैपिटल टी हो जाएगा ये, टी डी टी का इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर बाय टू, एक बार टी एक बार जीरो, डायरेक्टली टी स्क्वायर बाय टू लिख दें क्या? ऐसे लिखना है तो प्रोसेस से लिख दो, समझ में आ गया? क्या आंसर आ जाएगा, भी बराबर एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट बाय कैपिटल टी, टी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, टू। आया समझ में कैसे किया? इज इट ओके? चलो कर लो, सिंपल इंटीग्रेशन है ये, दिस आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये सब नीट के सवाल है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो कभी नहीं, कभी दिक्कत नहीं होगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन में पकड़ रखिए, अपने आप आंसर बन जाएगा।
इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आज आपका बस एक टास्क है कि आज वाले चीज को रिवाइज करेंगे, अब आपका कोई होमवर्क नहीं है। आज वाला होमवर्क आपको रिवाइज करना है, ओके? चलिए क्लास वर्क, चलो बाय बाय, टेक केयर, कल